गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए। डाई का मतलब यहाँ होता है टू, और पोल का मतलब यहाँ पर होता है चार्जेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना, इसीलिए पोल का मतलब यहाँ पर होता है चार्जेस। सो दो चार्जेस कैसे होंगी? वो दो चार्जेस दोनों इक्वल होंगी, लेकिन ऑपोजिट यानी अनलाइक चार्जेस होंगी। ठीक है। और उन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस होगा, छोटा सा डिस्टेंस होगा। ठीक है। आप खुद ही दिमाग लगाइए कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर है और इसी के ऊपर दूसरा भी चार्ज रख दिया आपने नेगेटिव, प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर वो एक ही जगह पर हुए तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके ख़त्म हो जाएंगे ना। तो ये चार्ज तो एज इफ न्यूट्रल हो गया। इसीलिए इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बुलाते हैं। सो सिंपल क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। अब आगे डेरिवेशन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो जो डिस्टेंस है जो इन दो चार्जेस को सेपरेट करता है, उसको हम L नहीं बुलाते हैं, उसको हम 2L बुलाते हैं। ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। डाइपोल का जो डिस्टेंस है उसको L नहीं बल्कि क्या बुलाते हैं? 2L। ऐसा क्यों करते हैं? जब हम थोड़ा आगे डेरिवेशंस करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इसमें एक अगला टर्म जो समझने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट, सिंबल इसका P है और देखने में समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वेक्टर साइन लगाया है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। देखिए, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है? चार्ज को और डिस्टेंस को, यानी कि चार्ज Q और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2L। ठीक है। क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल हैं, ये देखो, ये भी Q है, ये भी Q है ना। इसीलिए आप दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली चार्ज Q लेना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है 2L। तो Q मल्टीप्लाइड बाई 2L बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से देनी है? डायरेक्शन फिक्स है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जाती है। सो इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब अगला टॉपिक है डाइपोल फील्ड। ठीक है। आपने 2-3 दिन से आप फील्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते आ रहे हो और आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप कोई चार्ज Q एक जगह पर रखते हो, है ना, तो उस जगह पर वो चार्ज अपनी एक फील्ड बना लेता है। आप याद करिए, हमने कहा था कि अगर ये चार्ज है प्लस कैपिटल Q या प्लस Q, तो ये यहाँ रखते ही अपने आसपास क्या बना लेता है? एक फील्ड बना लेता है। याद आ रहा है? तो इसका मतलब कोई भी चार्ज जब एक जगह पर बैठता है तो वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। अब एक डाइपोल में, जब आप डाइपोल की बात करते हो तो डाइपोल में कमाल है ना, एक नहीं बल्कि कितने चार्जेस हैं? दो चार्जेस हैं। इसका मतलब इसकी फील्ड अपने बनेगी, इसकी फील्ड अपने आप अलग बनेगी। सही बात है। अब यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को हम बोर्ड पर समझते हैं कि मान लीजिए ये एक चार्ज है -Q और ये यहाँ इसका दूसरा चार्ज है +Q। ये डाइपोल बन गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 2L। ठीक है। अगर यहाँ थोड़ी दूर पर एक पॉइंट मान लो है आप P। ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, ये इस -Q की फील्ड में भी आता है ना। ये -Q, या पहले इन दोनों की फील्ड्स बना लेते हैं, इन दोनों की फील्ड बना लेते हैं। ये बन गई आपकी -Q की फील्ड
और ये बन गई आपकी प्लस क्यू की फील्ड, ठीक है। सो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो आप देखेंगे कि वो माइनस क्यू की फील्ड में भी आता है और वही प्लस क्यू की फील्ड में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर एक टाइम पर दो अलग अलग फील्ड्स काम कर रही हैं, एक माइनस क्यू के कारण और दूसरी प्लस क्यू के कारण। बस यहाँ से आप उन दो फील्ड्स का सुपरपोजिशन निकालोगे, और जब आप सुपरपोजिशन निकालोगे, वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो आपकी जो एग्जैक्ट नेट फील्ड आएगी वो बन जाती है आपकी डाइपोल फील्ड, ठीक है।